गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या के गहरे रहस्य बताने वाले हैं, गहरे उपाय बताने वाले हैं जो आपके और हमारे जीवन में कुछ न कुछ अच्छा प्रभाव डालेंगे और दुखों को हरने का काम करेंगे। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा, जप और दान का विधान आता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन पूजा, जप, तप और दान आदि से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों को तृप्त करने के लिए पिंडदान और तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं ताकि वे संतुष्ट होकर के वंशजों को आशीर्वाद दे। पितृजन प्रसन्न होकर व्यक्ति को सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे। हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या होती है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और पूजा आदि कार्य करते हैं। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस बार मौनी अमावस्या 1 फरवरी के दिन पड़ रही है, लेकिन इस बार माघ अमावस्या साल 2022 की पहली अमावस्या सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या यानी कि 31 जनवरी और 1 फरवरी दोनों दिन अमावस्या तिथि है। इसीलिए आपको अमावस्या के दिन सोमवार व मंगलवार दोनों ही दिन आपको कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या की तिथि आरंभ होगी 31 जनवरी 2022 को सोमवार को दोपहर में 2:20 से और समाप्त होगी 1 फरवरी 2022 को मंगलवार को सुबह 11:16 पर। उदया तिथि 1 तारीख को मिल रही है, इसीलिए 1 फरवरी को भी अमावस्या है और रात्रि जो काल है वो आपको सोमवार के दिन मिल रहा है, इसीलिए सोमवती अमावस्या का भी निर्माण हो रहा है। ध्यान रखें, माघ मास में गोचर करते हुए भुवन भास्कर भगवान सूर्य जब चंद्रमा के साथ मकर राशि पर आसीन होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में उस काल को मौनी अमावस्या कहा जाता है। और साथ ही साथ इस बार जो है ना, मकर राशि में चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। इस वर्ष जहां सूर्य पुत्र शनि देव स्वग्रही होकर के मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो मकर राशि में गोचर करते हुए इस दिन की शुभता और बढ़ गई है। तो ध्यान रखें, जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर होता है वह ज्यादातर आज के दिन गाय को दही और चावल जरूर खिलाएं ताकि उनको मानसिक शांति की प्राप्ति हो। इस अमावस्या की उतनी क्षमता है जितनी क्षमता किसी और अमावस्या में नहीं है। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता ये है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म कर्म करता है तो उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं जीवन में सुख शांति के लिए आज के दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो व्यक्ति अति भावुक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, मन से कमजोर होते हैं, उन पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो लड़के, जो बच्चे, जो बच्चियां जो मन से कमजोर होते हैं उन्हें जीवन में गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो ऐसे में हमारे शरीर में भी हलचल मच जाती है और इसका अधिक प्रभाव पड़ जाता है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां उन पर हावी हो जाती है। इसीलिए अमावस्या के दिन विशेष सावधानी उन्हें रखनी पड़ती है। धर्म ग्रंथ में चंद्रमा की 16 कलाओं को अमा कहा जाता है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महान कला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्तियां शामिल है। चंद्रमा में अमा के अनेक नाम हैं। ध्यान रखें, सूर्य चंद्र संगम, अमावस्या, अमावासी, अमामासी। अमावस्या माह में एक बार आती है और शास्त्रों में अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देव माने गए हैं। अमावस्या सूर्य चंद्रमा के मिलन का काल होता है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में होते हैं। प्रकृति और दैविक शक्ति के कारण ही धरती पर अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पिशाच, निशाच, जीव जंतु और देव ज्यादा सक्रिय होते हैं और उन्मुख रहते हैं। इसीलिए ऐसे दिन विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि बेहद फलदायी बताई गई है। सोमवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो इससे सोमवती का निर्माण होता है और भगवान भोलेनाथ की आराधना और दान दक्षिणा की जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है तो सोमवती अमावस्या के दिन शिव जी पर आपको कुछ विशेष चीज अर्पित करनी चाहिए। देखिए, कहते हैं कि सोमवती अमावस्या, जैसे कि हमारे भगवान श्री भोलेनाथ के मस्तक पर उन्होंने चंद्रमा को धारण कर रखा है, इसीलिए चंद्र ग्रह से जुड़े दोषों से भी अगर आपको मुक्ति पाना है तो आपको चंद्र ग्रह को मजबूत भी करना है।
तो आज के दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। और आज के दिन एक जल के पात्र में आपको साबुत चावल और कच्चा दूध मिला करके शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह तिथि है, इसीलिए आपको अभिषेक करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और चंद्र ग्रह से जुड़े संबंधित जो भी दोष हैं उनसे आपको राहत मिलती है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। सूर्य अग्नि तत्व को दर्शाता है, वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य सा हो जाता है, इसलिए अमावस्या के दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कि अगर आप मन से कमजोर हैं तो भगवान शिव को शिवालय पर जाकर के कच्चे दूध में साबुत चावल अर्पित करके, ध्यान रखें, उन्हें शिवालय का अभिषेक जरूर करना चाहिए ताकि आपको चंद्र ग्रह से जुड़े संबंधित दोषों से राहत मिल जाए और आप पर चंद्र ग्रह से जुड़े जो भी दोष है वो हावी ना हो और अमावस्या जो तिथि है वो आपके लिए लाभकारी बन जाए। इस दिन जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें चंद्र दोष तो होता ही है। पद्म पुराण के अनुसार तपस्या या पूजा आदि से हरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होते हैं। जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति अगर आपको पाना है तो भगवान सूर्य नारायण को अमावस्या के दिन आपको जल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, या सभी 12 मंत्रों का जाप करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए और अर्घ्य देना चाहिए। ध्यान रखें, अर्घ्य देने वाले लोटे के अंदर भी आपको काले तिल आज के दिन अवश्य मिलाना है, क्योंकि अमावस्या की तिथि है। सोमवार और मंगलवार यानी कि 31 और 1 तारीख को दोनों ही दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में इस दिन पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल के वहां पर भगवान विष्णु का पूजन भी किया जाता है और सभी मनोकामना को परिपूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मीठे जल के अंदर, ध्यान रखें, मीठे जल के अंदर थोड़े से काले तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में आपको चढ़ाना चाहिए। पीपल की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्रीम नमः, ओम पितृ देवताय नमः। इस तरह से जाप करने के बाद 108 जाप करने के बाद उसके बाद आपको 7 परिक्रमा देनी चाहिए और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है उन्हें खत्म करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान रखें, पीपल में आप जल कब चढ़ाएंगे? सूर्यास्त के पूर्व। सोमवार को नहीं चढ़ा पाते हैं तो मंगलवार को चढ़ा देना। और ध्यान रखें, जो भी आप जाप कर रहे हैं वो मौन अवस्था में मन ही मन में आपको जाप करना है। ध्यान रखें, होठ भी आपके हिलने नहीं चाहिए, मौनी अमावस्या है। इस दिन आप जब पीपल की जड़ में जल अर्पण करेंगे, ध्यान रखें, आपका जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। इस प्रकार से आपको जल देना है। सफेद मिष्टान का अगर हो सके तो भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को आज के दिन अगर सफेद चीजों का भोग लगाते हैं तो इससे अपार धन के जो रास्ते हैं वो खुलने लग जाते हैं। इसीलिए इस दिन आपको विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सोमवती अमावस्या पर आपको ये कार्य करना चाहिए। सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, बहुत ही अद्भुत सहयोग है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।